नमस्ते सभी को। आज के संभाषा के सत्र में आज का हमारा टॉपिक है। आज जैसे कुछ अलग टॉपिक हमारे रोज रहते, इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है श्रृंगाटक चूर्ण। आज जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक के सिलसिले में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो श्रृंगाटक चूर्ण का रिजल्ट बहुत अच्छे से देखा था। लाइक स्त्री रोगों में भी और इन्फर्टिलिटीज में भी वहां पर बहुत अच्छे से एक श्रृंगाटक का मोदक बनाकर उपयोग किया गया था। श्रृंगाटक आयुर्वेद को जिसमें हम लोग या उसका जो बोटानिकल नेम है, या आप हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से सिंघाड़ा एक खाने की चीज है और इसका कई प्रकार उपयोग भी करते हैं। और इसका आयुर्वेदीय उपयोग क्या है और हम लोग कहाँ कहाँ पे इस प्रकार के चूर्णों का, जैसे कि हमने देखा है, इसका मिला जुला इफेक्ट भी बहुत अच्छे से होता है। हम गर्भिणी परिचर्या में या आफ्टर पोस्ट डिलीवरी सूतिका अवस्था में भी इसका काफी सुंदर परिणाम मिल जाता है। इसीलिए मैंने आज के सत्र के लिए इस सिंघाड़े को, श्रृंगाटक को चुना है। सिंघाड़ा जैसे हम लोग मराठी में बोलते हैं, हिंदी में या बाकी सभी भाषाओं में इसका अलग अलग नाम बिल्कुल ही होगा। और जैसे मैं अभी यहाँ पे इमेज शेयर कर देती हूँ ताकि हम सभी बहुत ही अच्छे से इस को समझ सके कि एग्जैक्टली ये क्या है। सो आई एम शेयरिंग जस्ट इमेज फॉर सिंघाड़ा। ये देखिए, ये है सिंघाड़ा। इस सिंघाड़े का, श्रृंगाटक का कहाँ पर कैसे उपयोग करना है, इसको समझने से पहले मुझे लगता है कि हम लोग इस द्रव्य के बारे में, वनस्पति में थोड़ा समझ ले कि एग्जैक्टली ये श्रृंगाटक है क्या या इसके गुण क्या है। ओके, तो श्रृंगाटक चूर्ण की हम लोग बात कर रहे थे। ट्रैपिस स्पिनोसा रॉक्सबी, ये एक इसका नेम है, बोटेनिकल या लैटिन नेम से ये जाना जाता है। इसके इसको समझ लेते हैं, है ना। तो ये जो है एक प्रकार का हर्ब है और अलग अलग डिसीज में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। श्रृंगाटक हम जानते हैं, श्रृंगाटक एक मर्म का भी नाम है। हिंदी में भी इसको सिंगाड़ा ही या सिंघरा कहा जाता है, सिंगोरा कहते हैं इंग्लिश में, जैसे हम वॉटनट या कैलाट्रोप्स कहते हैं। बंगाली में पानी फल के नाम से जाना जाता है, गुजराती में शिंगोड़ा के नाम से बोलते हैं। वट एवर द नेम, बट आयुर्वेद में जैसे कि संस्कृत भाषा में इसको जल फल या पानीय फल, जो कि पानी में मिल जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगाटक, इसमें थोड़े से कांटे भी होते हैं। थॉर्न्स रिसेंबलिंग हॉर्न्स आर फाउंड ऑन द फ्रूट। और इसीलिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक दूसरी भी इमेज शेयर करनी है। ये देखिए, इसका शेप भी देखिए किस प्रकार से ये बनती है। ये बहुत ही स्मॉल छोटा सा प्लांट है एंड मुख्य रूप से बनता है। और इसीलिए लाइक जैसे कमल के फूल जो होते, कमल जैसे पानी में खिलता है, इसी प्रकार से श्रृंगाटक भी पानी में ही और एक प्रकार से लाइक लेक में वगैरह ये फैल जाता है, बट मिट्टी में बनता है और फिर उसके ऊपर ही काटे आते हैं। अभी आयुर्वेद में देखिए, इसको आचार्य भाव प्रकाश ने अम्रादि फल वर्ग में बताया है एंड राजनिघंटु में इसको मूलकादि वर्ग में बोला है। इसकी प्रॉपर्टीज है, इसका जो रस है मधुर है, मधुर कषाय एंड गुण है गुरु रुक्ष विपाक, मधुर है इसका, वीत है। देखिए, इसका मतलब मधुर एंड गुरु गुण के साथ विपाक मधुर है, और इसीलिए मधुर विपाक के साथ ही ये एफ्रोडोस धातु बल बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहद अच्छा साबित हुआ है। इसका वीर ये शीत है और इसीलिए पित्त दोष का शमन करता है। तो हम लोग शमन कराने के लिए, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है या रक्त प्रदर है, अश्रुदार है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, इन सभी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका कारण ये है, ये वुष्य भी है, यानी ये इम्पोटेंसी की, यानी पोटेंसी भी इंप्रूव करता है और एप्रोडोसिक ड्रग के रूप में है। ये ज्वरग्न भी करता है। और मुझे बेहतर पता है कि आज जैसे सिंगाड़े के अलग अलग मेवे बनते हैं, अलग अलग मिठाइयाँ, अलग अलग तरीके से लोग खान पान में इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। इसका जो फल है, इस फल के पल्प को या फल के पाउडर को उपयोग में लिया जाता है 5 से 10 ग्राम की मात्रा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने तस्वीर शेयर की, इसमें आपको एक मिठाई दिख रही होगी। तो बिल्कुल श्रृंगाटक या सिंघाड़े का फल का हम अलग अलग तरीके से
मिठाइयाँ बनाकर और जैसे भी मतलब जो भी हम लोग इसे बना सकते हैं वो सारा कुछ बनाकर हम इसको प्रयोग में लाएंगे, जिस बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारे स्त्री रोगों में और बाकी भी व्याधियों में बहुत अच्छा सुंदर परिणाम इसका मिल जाता है। ठीक है, अभी देखिए इसमें मिठाई दिख रही है आपको, डॉक्टर ज्योति पाल और सारे वैद्य लोग बताइए, आपको मिठाई का फोटो दिख रहा है? बताइए कैसे बना होगा। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली ये शेयर किया है बिकॉज जैसे ये वृक्ष है ना, और ये इनफर्टिलिटी के लिए हम लोग दे सकते हैं और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने नारियल के बारे में भी बताया था, जब भी ब्लीडिंग वगैरह होती है या आपको अगर डिस्मेनोरिया है, बहुत ही ज्यादा डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की समस्या है, मेनोपॉज है और पित्त दोष कहीं ना कहीं वृद्ध हुआ है, तो ऐसे केसेस में हम नारियल के भी व्यंजन खिलाते हैं जिसके काफी सुंदर परिणाम हमें मिल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए इसका प्रयोग करवाया है। एंड ये आप जिस यहाँ पे ये मिठाई इससे बनी है, इसके आटे से। इसका फल सुखाकर जो ड्राई फ्रूट होता है इसका, तो इसके साथ इसको प्रिपेयर करके फ्लोर बनता है और इसी हमने ये मिठाई बनाई है आप सभी के लिए। एंड सो ये पाउडर जो है ब्लीडिंग कंट्रोल करती है। इसी प्रकार से ये जो बर्फी यहाँ पे दिख रही है ये भी इसी प्रकार से काम करती है। मैं थोड़ा सा इसका श्लोक भी पढ़ देती हूँ। श्रृंगाटकम हिमम स्वादु गुरु वृक्ष कषाय ग्राही शुक्रानील श्लेष्म प्रदम पित्तास्त्र दाहंत। भाव प्रकाश का ये रेफरेंस है। श्रृंगाटकम शोणित पित्ताहारी लघु वृषतयो विशेषात त्रिदोषता श्रम शोफहारी रुचि प्रदो मेहन दाढ़ हेतु राजनिग के कितने सुंदर से रेफरेंसेस है। और वृष्य ग्राही शुक्र प्रद यानी इंक्रीजेस द स्पर्म काउंट एंड क्वालिटी। अनिल पद वात एंड कफ को बढ़ाता है, पित्त शमन करता है, इसलिए रक्त पित्त या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जहां पर भी ब्लीडिंग हो रही वहां पे इसका प्रयोग करिएगा। एंड फिर बर्निंग सेंसेशन न्यूरोपैथीज है उन सभी में देंगे। और यहाँ पे देखिए इस श्लोक में ये भी बताया कि श्रम और शोफ के लिए। तो श्रृंगाटक से अगर आप कुछ फॉर्मुलेशन बनाना चाहते हैं तो हमारे पास बेहतर विकल्प भी है जिसके साथ हम इसको बना भी सकते हैं। शशि जी आपने क्या है बर्फी देखिए आपके लिए, डॉक्टर शशि, डॉक्टर कैलाश सर, ये श्रृंगाटक सिंगाड़े की बर्फी बनाई हुई है जो आप इस पेशेंट्स को उपयोग इसका कर सकती है। बहुत ही अद्भुत तरीके का ये द्रव्य है जिसका प्रयोग हम लोग करेंगे। आज मैं वही डिस्कस कर रही हूँ कि किस प्रकार से इस द्रव्य का प्रयोग हमने करना है। चलिए आगे बढ़ते, मैंने बेसिक जानकारी दी है कि कैसे ये श्रृंगार के नाम क्या है अलग अलग और क्या इसका प्रयोग है। अभी डिटेल में थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो श्रृंगाटक को जैसे यहाँ पे रेफरेंस का सूत्र मैंने पढ़ा है राजनिघंटु से, इसमें साफ लिखा है श्रृंगाटक शोणित पित्तहारी यानी शोणित और पित्त का शमन करने वाला है। स्वादु गुरु वृष्य ग्राही श्लेष्म प्रद कफ को बढ़ाता है थोड़ा, और इसीलिए हम लोग क्षय में जैसे शुक्र दुष्टि में भी हम अगर कफ का विचार करेंगे तो मुझे लगता है कफ गुरु गुण का है और कफ दोष बहुत ही अच्छे से शुक्र धातु को है। अगर कफदोष का क्षय है, कफदोष ठीक से नहीं है या उसकी विकृति है तो भी शुक्र का क्षय होता है। यानी कफ मधुर गुण का है, गुरु गुण का है, वही गुण शुक्र में भी मिल जाते हैं, ओज में भी मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र का ओज का और इसका बहुत ही गहरा संबंध भी दिखता है। तो इस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में रक्त प्रदर के केसेस में इस श्रृंगाटक चूर्ण का दूध के साथ मिश्री के साथ मिलाकर प्रयोग करवाइएगा। बेहद आपको अच्छे ऑप्शन में आ रही हूँ इस सत्र के माध्यम से। और मैंने इसका हमने जैसे मैंने अभी बताया ना कि कैसे इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। एंड ये एक माना जाता है कि जैसे ये अलग तरीके से काम भी करने वाला है। जैसे अभी हम आगे देखेंगे कि वृक्ष भी इसका बहुत अच्छा देता है, वृक्ष भी बहुत एप्रोडोसिक भी है श्रृंगाटक का चूर्ण। तो श्रृंगाटक जिस जिस कंटेंट्स में है उस कंटेंट्स के जरिए भी आप इसका प्रयोग करवा सकते
जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट सुगाटक चूर्ण नहीं मिल रहा है तो इसके बने हुए जो भी कल्प मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि अमृत प्राश करके एक रसायन आता है, इसमें भी ये है। इसका जो मुख्य सिंघाड़ा सिंघाड़ा ही बोलूंगी मैं, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। सिंघाड़ा जो मतलब इसको सुखाकर जो फल होता है, पाउडर बनाकर फिर अलग अलग तरीके से आपको मार्केट में मॉल्स में इसका पाउडर रेडीमेड मिलता है। तो आप डायरेक्टली इसका रोटी के जैसे या अलग अलग लाइक लड्डू मैंने अभी आप शेयर की थी, उस तरीके से जो भी जैसे भी आप चाहे इसका प्रयोग करिएगा। ये प्रोटीन और मिनरल से भरपूर है। इसमें सारे जैसे कि कैल्शियम वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह सारे अच्छे स्रोत है। और इसमें थोड़ी साइट्रिक एसिड्स की भी लेवल होती है। एंड सो हम लोग इसको कुछ अलग अलग हमारे भारत के अलग अलग हिस्से में इसको नाश्ते के लिए भी यूज किया जाता है। एंड जैसे मैं बता रही थी ब्लीडिंग को लेकर, तो डीयूबी के पेशेंट में आप इसका जरूर उपयोग करवाइएगा। हम मतलब चूर्ण के रूप में, और चूर्ण में मिश्री डालिएगा और दूध के साथ इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे भी मतलब आपको जो भी कंफर्टेबल लगे इस तरीके से इसका उपयोग करना है, काम करता है। तो प्रदर के केसेस के लिए या जहां से भी ब्लीडिंग हो रही, नेजल ब्लीडिंग है, एनल ब्लीडिंग है, वोट एवर बर्निंग मिक्चुरेशन हो, बर्निंग मिक्चुरेशन में भी काफी सुंदर है। बर्निंग मिक्चुरेशन में भी हम लोग पित्त दोष की संकल्पना करते हैं ना, तो वहां पर भी आप इसका 5 और एक एवरेजली जैसे 1 ग्लास दूध लीजिएगा 100 ml का, तो ये गोदुग्ध के साथ इस चूर्ण को मिला दीजिएगा और इसका प्रयोग। निश्चित रूप से आपको जहां से भी शरीर से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसके लिए आपको यहाँ पे इसका मिल जाएगा, क्योंकि ये ब्लीडिंग कंट्रोल करता है अपनी मधुर शीत गुण के साथ। ठीक है, तो जहां जहां पर भी किसी भी केस में जहां से भी ब्लीडिंग हो रही वहां पर इस आप जरूर उपयोग करवा दीजिएगा, जरूर आपको रिजल्ट मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे मैंने इसको बताया कि ये वृक्ष भी काम करता है। यहाँ पे हमने भाव प्रकाश पढ़ा है, वृक्षम कषायकम शुक्रानील, इवन राजनिगंडु में भी वही बताया है कि ये वृक्ष तमो विशेषात त्रिदोष शोकहारी, यानी थकान है, पेशेंट थक गया है, मतलब कुछ लोगों में ऐसे ऐसे कंप्लेंट लेकर या हमारे पास ऐसे सवाल भी आते हैं कि थकान रहती और कुछ थकान को भगाने के लिए या एक टॉनिक के रूप में, न्यूट्रिएंट के रूप में मुझे कुछ चाहिए, तो मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है। अब जैसे हम लोग बाकी ड्राई फ्रूट्स की पाउडर बनाकर रखते हैं बच्चों के लिए और दूध के साथ उसको खिलाते, इसी रूप से आप इसका भी पाउडर बनाकर रखिएगा और दूध के साथ मिलाकर इसको दीजिएगा। जो जो बोलते हैं कि मुझे थकान होती है, कमजोरी कमजोरी को लेकर काफी ऐसे या प्रश्न आते हैं कि क्या यूज करें, क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि फिर हमें ऐसे चाहिए कुछ प्रोटीन शेक जैसे मार्केट में अवेलेबल होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा एक विकल्प हमारे पास है, जो हम लाइक इसकी भी ड्यूबी की या फिर प्यूबर्टी के एज में जो लड़कियां होती है, यंग गर्ल्स होती है, जिनको भी इरेगुलर कुछ मेंस्ट्रुएशन के कारण भी इसे कभी कभी ओवर ब्लीडिंग हो जाता है, इनके लिए एक आप ऑप्शन दे सकते हैं। एंड अभी ये फल भी मिलता है, मैंने अभी अभी पिक्चर दिखाया था, तो ये आप जैसे भी आपकी पद्धति है, जैसे रॉ कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग इस करके खाते हैं, तो ये भी हाथ पैर की जलन या जो बर्निंग मिक्चुरेशन है, अलग अलग प्रकार के पित्त प्रकोप के जो भी लक्षण है, कुछ लोगों में प्यास बहुत होती है, कुछ लोगों में यूरिन रिटेंशन रहता है, पित्त प्रकोप के अलग अलग लक्षण होते हैं, तो इन सभी में भी आप इस प्रकार से दूध बस कुछ इसका मतलब ये सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है सिंगाड़ा, तो इजीली अवेलेबल भी होता है। और मुझे ये लगता है कि मार्केट में भी हम लोग जैसे ओपन मार्केट में चलते हैं ना, वहां पर भी गाड़ा लेकर मतलब बेचा जाता है, गाड़े पर ही मिल जाता है खुले मार्केट में, ओपन रोड पे भी मिल जाएगा आपको, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होता है। बस उसको लाकर आपको पाउडर बनाकर रख, और जहां पर भी आपको जैसे अभी गर्मी के दिन है, धूप के दिन अभी आने वाले हैं, तो उस समय में भी बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है, थकान सी लगती है, तो शरबत या पानक वगैरह का, जूस का, ठंडे पानी का बहुत प्रयोग किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी ऑप्शन ये है। और जो महिलाएं जैसे कि इन गर्मी के दिनों में जो कंसीव आती है, या जैसे एक ट्रीटमेंट चल रहा होता है कि वो आता है, ओवुलेशन स्टडी चल रही है मार्च अप्रैल मई के महीने में, और हम लोग उसको गर्भ स्थापना के लिए मेडिसिन दे, तो उस समय में भी कहीं ना कहीं जो दाह लक्षण है, पित्त प्रकोप लक्षण है, उससे गुजरने के लिए भी हम ये ऑप्शन दे सकते हैं। एक अच्छा सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो मसल की थकान को भगा देगा और एक अच्छा एक स्टेमिना बढ़ा देगा। इट कैन बी यूज्ड एज अ जनरल टॉनिक बच्चों में,
लाइक वृद्ध व्यक्ति में, स्त्रियों में, सभी में लोगों में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जैसे देखिए स्पेसिफिकली इसका प्रयोग तो हमने इसमें एक केस में मैंने ये चूर्ण और इसमें थोड़ा सा ये भी डाला था, बाकी जो भी दारीकंद है, वृक्ष द्रव्य होते हैं वो भी डाले थे, जायफल डाली थी, एंड इसका एक चूर्ण दूध के साथ मिश्री मिलाकर दिया था ये केस में। काफी सुंदर सा ये केस था डिस्कशन के लिए, एंड अच्छा इसमें ये मिला था बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ये वृक्ष रूप से काम करता है। तो जहाँ पे भी ओलिगोस्पर्मिया या जिसके इसी कारण के साथ अगर पेशेंट इनफर्टिलिटी हो रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी है, जहाँ पे आपको काउंट को बढ़ाना होता है, चैलेंज होता है, बहुत सारे विकल्प है। मतलब मार्केट में जाएंगे तो आपको इतनी सारी कल्पनाएं आएंगी, बहुत ही ज्यादा कल्पनाएंगी आपको मिल जाएंगी। बट फिर भी इसमें से अगर आपको जैसे पित्तज शुक्र दृष्टि है, और पेशेंट का स्वभाव भी पित्त का है, एंड पेशेंट को लाइक ऐसे सारे बर्निंग मिक्चुरेशन या जो भी ऐसे लक्षण मिल जाते हैं, तो उष्णता, उष्ण गुण के रिलेटेड, तो ऐसे में भी आप इसका प्रयोग जरूर करवाइएगा। ये अच्छे से जो भी छोटे मोटे बैक्टीरिया या जो भी छोटे मोटे कुछ इन्फेक्शन या ज्वर भी, ज्वर में भी माना गया, तो ऐसे बहुत सुंदर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। वाटर चेस्टनट, क्योंकि पानी में देखिए इसका महाभौतिक संगठन देखेंगे तो इसमें जल महाभूत है। महाभूत ये निश्चित रूप से उष्ण तीक्ष्ण गुण का शमन करेगा। तो जहां से भी आपको दोष धातु सब जो मूर्छना होती है उसमें कहीं पर भी उष्ण गुण तीक्ष्ण गुण मिला, तो ऐसे संप्राप्ति का भंग करने के लिए आई थिंक ये जलीय वर्ग का जो द्रव्य है, जिसमें भरपूर तत्व पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, जो भरपूर गुणों से भरपूर है, एंड इसका एक फाइटोकेमिकली अगर विचार करेंगे तो ये एंटी कोलिनर्जिक एंड स्पाज्मोलाइटिक भी है। तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसके साथ पेन भी है, डिस्मेनोरिया भी है, तो ये केसेस में भी आप दूध के साथ दीजिएगा। निश्चित रूप से भी पित्त शमन करता है, दूध भी मधु है, दूध भी वृक्ष है, एंड सो दूध के साथ देना तो बहुत ही सुंदर। अभी कई बार रुग्णों में अगर थोड़े ओल्ड पेशेंट देखेंगे तो उसमें अलग अलग न्यूरोपैथीज होती है, जिसके साथ कंप, थकान और जलन सी होती है शरीर में। इवन दो मेनोपॉजल महिलाओं में भी हॉट फ्लैशेस और अचानक से स्वेटिंग होना रात में, और बार बार पसीना आता है। 2-3 साल मैंने देखा कि महिलाओं में जैसे पीरियड के जाते समय 2 सालों में उनका ये घाम आना और गर्मी के जैसे लगना, पूरे शरीर में एक उष्णता का प्रवाह जैसे लगता है। तो ऐसे केसेस में भी दूध के साथ मिश्री मिलाकर, अगर आपको लगता है कि भाई अभी एज 45-40-50 के अराउंड है, तो मिश्री कैसे डालेंगे, शुगर कंटेंट, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर बिना शुगर के भी दे सकते हैं। जहां पे आपको वृक्ष इफेक्ट चाहिए तो आप मिश्री डालिएगा, अगर नहीं चाहिए वो इफेक्ट तो आप केवल दूध के साथ दे सकते हैं। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, है ना, गुड़ भी डालेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको लगता है कि मिश्री डालेंगे तो प्रॉब्लम है या लाइक ये होता है, तो इसके साथ भी आप इसका प्रयोग करें। मैं शास्त्रोक्त तरीके से ही इसको बता रही हूँ। शृंगाटकम स्वादु गुरु वृक्ष कषायकम ग्राही शुक्रानिल श्लेष्म पदम पित्तास्त्र दाहनुत, दाह कम करेगा। पैरों में जलन, आंखों में जलन, पेट में जलन, बहुत अलग अलग किस्म के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, इसको मैंने इसलिए वहां मतलब ऐसा लिखा है, इस सभी में मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है। आज मैंने एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको दिया है, डॉक्टर शशि, डॉक्टर कैलाश, ज्योति जी, शैलेंद्र जी, मंदाकिनी जी, सभी हमारे दर्शक। आप भी बताइए आपने सिंगाड़ा को किस प्रकार से उपयोग, सिंगाड़े का फल, सिंगाड़े का खान पान में प्रयोग। अभी एक अद्भुत और बताती हूँ, ये तो हो गया वृक्ष या इम्प्रूव, पोटेंसी इम्प्रूव करेगा। ये हमारे जो कुछ महिलाओं के या इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, इनमें एक खास तरीके के केसेस भी होते हैं, हैबिचुअल केसेस में। इन इसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू ही हो नहीं पाती है, जिसको हम लोग आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में गर्भस्राव कहते हैं। थ्रेटेन अबॉर्शन में जैसे कि मतलब ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग हो रही होती है, सो जैसे गर्भकातर भाव के कारण होते हैं, जो भी सारे होते हैं। एंड फिर इसमें एक हमने भी एक ये करवाया था, एंड कुछ लोगों में इसका प्रयोग करवाया था, अच्छे रिजल्ट मिले थे। मैंने इसमें कॉम्बिनेशन यूज किया, कशेरुक, पुष्कर बीज एंड शुंगाटक चूर्ण। इन सभी को आपको पहले ट्राइमेस्टर में यूज करना है।
तो इनमें जो भी मतलब स्पॉटिंग है, देखिए कशेरु, पुष्कर बीज एंड श्रृंगाटक, इसका कॉम्बिनेशन यूज किया था। तो जो शुरुआत में जिन महिलाओं में लाइक ऐसे होता था पहले की, उनकी हिस्ट्री रही होती है, स्पॉटिंग होती है या पेन होता है या कुछ लाइक कटिशूल भी रहता, पेट में दर्द रहता है या उनको डर रहता है कि कहीं गर्भस्राव ना हो जाए, ऐसे सभी ये केसेस में हमने इस प्रकार के ये तीनों द्रव मिक्सचर करवा कर इसका प्रयोग करा। एक एक का मैं बताती हूँ कि कैसे इन तीनों का क्या उपयोग होता है। श्रृंगाटक का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे काम करता है मधुर दूध के साथ। दूसरा पुष्कर बीज है। पुष्कर बीज ये भी कहीं ना कहीं मधुर ही है, इसका विपाक भी मधुर है और वीर्य भी शीत है। पुष्कर बीज इवन हम लोग प्राणवस्तु तो उसके भी काफी अच्छा उपयोग करते हैं, ये त्रिदोष शमन करता है, ये गर्भस्थापक है। पुष्कर बीज हम रसायन के काफी सारे कल्पों में भी अच्छे द्रव्य मुख्य कंटेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है, इसका बीज उपयोग में लाते हैं, पुष्कर बीज ही नाम है इसका। एंड सो ये भी बहुत अच्छा करता है। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन जैसे मिस थ्रेटेंड अबॉर्शन में या स्त्राव में, गर्भस्राव में यूज करते तो आप रक्तपत्र में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया इस पुष्कर बीज का ये भी शीत मधुर है। नेक्स्ट है कशेरु का। कशेरु गुरु है, मधुर है, इसका भी विपाक मधुर एंड वीर्य शीत है, और ये तीनों द्रव्य पित्त शमन के लिए बेस्ट है। तो ये बेस्ट आपको आज ऑप्शन मिला, इन तीनों का दूध के साथ उपयोग करिएगा। और जहां पे जो भी चाहिए आपको मिश्री डालना है मिश्री डालिएगा, जो भी चाहे आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रृंग का हम लोग फल यूज करते हैं, पुष्कर बीज का बीज, कशेरु का हमने ट्यूबर जो होता है उसका कंद यूज करते हैं, एंड दूध के साथ मिलाकर बेस्ट आई थिंक ये ऑप्शन होगा। अभी हमने आप जैसे दूध में पकाकर भी देना चाहते हैं तो भी दे दीजिएगा अच्छा से, उसको पकाकर, अगर आप उसको पकाकर छिड़पाकल पकना करते तो ये तो अद्भुत ही हो जाएगा। मतलब ये गर्भ का पोषण, इवन गर्भिणी परिचर्या में भी आप इसको एडवाइस कर सकते हो। बट जैसे ज्यादा लाइक जहां पे भी हैबिचुअल अबॉर्शन की हिस्ट्री रही हो और स्त्राव की हिस्ट्री रही हो, ऐसे केसेस में हमने फर्स्ट टाइमिस्टर इसका यूज करवाना है, आगे नहीं यूज करवाना है। ठीक है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे कि एक अनुभव के रूप में या जैसे लोग इसको उस रूप में मैं बता रही हूँ कि ये पहले 3 टाइमिस्टर में गर्भपात या गर्भस्राव के लिए काफी सुंदर तरीके से इसके उपयोग देखे जाते, तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे जैसे इसमें ये लिखा है कि शोफहारी श्रमहारी, तो मैंने अभी बताया कि थकान, गर्मी के दिनों में थोड़ा भी काम करते हैं लोग या कहीं पे हम लोग धूप में जाकर भी आते हैं तो आने के बाद ऐसे लगता है कि बस आराम करें, नींद ले, थोड़ी सी थकान हो रही है, तो ऐसे में क्या है, तो बस बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा विकल्प है जो हमें दाह प्रशमन के रूप में, देखिए एक शब्द यहाँ पे आया है, राजनिगुणकार क्या बताते हैं, मेहन दार्ढ्य। मेहन का मतलब बताइए, मेहन क्या है, एनी आइडिया? मेहन वृक्ष बताया मैंने, ग्राही भी है, तो हम जैसे शीत और कषाय गुण के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जहां पे भी हमें शोषण करना है, पक्वाशय में जो दोष है या अपक्वमल है जो भी है उसको हमें अगर, तो उसके लिए भी शुक्रप्रद, पित्तस्तर रक्त पित्त के लिए, दाह के लिए, बर्निंग सेंसेशन, गैस्ट्राइटिस, वॉटेवर, श्रम, टायर्डनेस, फटीग, सूजन के लिए भी। आगे बताइए, ये मैंने एक शब्द यहाँ पे बताया था, मेहन, रुचि प्रदो मेहन दाढ़, यानी ये एक प्रकार से दृढ़ता देता है। मेहन यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जेनेटल से, इसको ये मेहन ये नाम मिलता है, और इसीलिए मेहन दृढ़, बिल्कुल यहाँ पे इसका उपयोग बताया है। इसके जो फॉर्मुलेशन है मार्केट में, एक सुपारी खंड करके आता है, मैं बताती हूँ हमारे पेशेंट्स को भी हमेशा से। तो एक आयुर्वेदिक ही ये प्रिपरेशन है सेमी सॉलिड फॉर्म में, पूर्वकांड या सुपारी पाक के रूप में। सौभाग्य शुंठी, हम लोग सौभाग्य शुंठी पाक पोस्ट डिलीवरी बहुत उपयोग है। पोस्ट डिलीवरी जो अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, थकान हो रही है, तो जैसे सिंगाड़ा में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स है, इतने अच्छे मिनरल्स है, तो पोस्ट डिलीवरी भी सूतिकागत स्त्राव है, उस केसेस में भी आप सभी इसका सुंदर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, यस यस।
इसका बेस्ट उपयोग होगा मुझे लगता है सूतिका के लिए, श्रृंगाटक। एंड हाँ, एक और बताती हूँ मैं आपको ज्योति जी कि, और मंदाकिनी जी, ये श्रृंगाटक मैंने कुछ लोगों को जो फास्टिंग करते हैं ना, तो फास्टिंग के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। फास्टिंग में इसका कुछ बनाकर शीरा उपमा या ऐसे रोटी के जैसे बनाकर इसका प्रयोग करते हैं। आपने करवाया है? करते हैं सिंगाड़ा का? चलता है, मतलब जैसे हम लोग महाराष्ट्र में साबूदाना का प्रयोग करते हैं ना उपवास के दिन, साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं, उसी प्रकार से ये सिंगाड़ा का आटा, उसका कुछ जो भी करना होता है वो कर सकते हैं। सो बिल्कुल, कितने कितने सुंदर सुंदर काम इसके हैं। सो आई थिंक प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए दोनों पति पत्नी को हम हलक पूरी बनाते, वेरी नाइस ये। और ये स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, जनरलाइज्ड वीकनेस के लिए ये बहुत अच्छा है, मैंने जैसे बताया था। एंड तापक्रम यानी फीवर एसोसिएटेड बर्निंग सेंसेशन, तो जैसे सुतिका अवस्था में भी कई बार हम लोग बाकी सौभाग्य शुंठी पाक प्रदरांतक या प्रताप लंकेश्वर मूलारिष्ट, उसके साथ भी आप इसको एड ऑन करिएगा। यस, पूरी चिल। अच्छा रितिका जी, क्या कैसे बनाती है पूरी, आप बताइए। कौन सी बोल रहे मैम, डॉक्टर रितिका? अच्छा, इसका बनाते हैं, सिंगाड़े की पूरी बनाते हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। रेसिपी शेयर कर दीजिएगा। इसको उबाल कर कैसे बनाना है, आटे आटे की बनाते हैं पूरी, कैसे फल का आटा लेकर करना है, कैसे करना है इसका आप दे सकते हैं। यस सर, बिल्कुल, सीरा तो बनता ही, अच्छा ही बनेगा सीरा। मैंने इसकी बर्फी का शेयर किया था अभी अभी। एंड लाइक मंदाकिनी जी, आपके लिए अभी बर्फी बनाई थी, आप नहीं थी इसलिए हमने खा ली। कोई बात नहीं, अच्छा है मैम, आपने खा ली, हमने खा ली। फिर से एक बार आपको देती हूँ मैं, आप खा लीजिएगा, थोड़ा टेस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा बचा है। जी मैम। हाँ मैम, यस, ये हाँ बताइए। हाँ, ये तो सिंगाड़े की बत्ती है, हाँ इसका हलवा बना करके काट के बनाते हैं ना, कतली टाइप का। हाँ शशि जी, आपने भी लिया टेस्ट, देखिए आरती जी, डॉक्टर आरती, बताइए इसके बारे में। मैंने आज बहुत अलग तरीके से देखिए, बहुत सुंदर ये अच्छा लगा मुझे, ये मतलब इसका उपयोग है इन सारे। देखिए सुंदर सुंदर हमारे पास ये विकल्प बन जाता। अमृत प्राश जो घृत आता है ना, इस घी में भी ये डाला गया है, जो वीकनेस या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए यूज करते हैं। तो देखिए अभी आप ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स तो आई थिंक कितनी मतलब वाइड तरीके से इसको ये करना होगा। इवन तो प्राणवायु स्रोतस में जैसे खास खास कर भी कभी कभी स्पुटन के साथ खून निकलता है। अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो कभी कभी बलगम के साथ भी आता है। और बार बार खांसने से पेशेंट इतना थक जाता है, तो ऐसे थकान के लिए हम लोग नारिकेल का भी प्रयोग करते हैं ना, नारियल का भी ऐसे ही बर्फी बनाकर, नारियल के जो भी बाकी के कल्प होते हैं, या च्यवनप्राश या पिपली रसायन के रूप में आमलकी वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे भी मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस टाइप का कास हो जिसमें बुखार भी होता है कभी कभी, बीच बीच में ऐसे खून निकला या वीकनेस आती है। और हमारे स्त्री रोगों में तो वाइड रेंज ब्लीडिंग होता ही है, कहीं ना कहीं कुछ, कहीं स्पॉटिंग हो गया गर्भिणी में, सुतिका में ब्लीडिंग हो रही है बहुत कंटिन्यूटी, मेनोपॉजल डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, पर भी आप चाहे, क्योंकि ये एसोसिएटेड है, जो श्रम को भी कम करता है, दाह को भी कम करता है। तो आई थिंक मेनोपॉजल महिलाओं के लिए दिया मैंने ये। और कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना है इसको लेकर कि ये वेट लॉस के लिए भी यूज करते हैं। तो मेनोपॉज में लोगों, मतलब महिलाएं तो बहुत कंप्लेन करती है ना कि वेट कम करना है, वेट कम करना है। तो आई थिंक डॉक्टर तरुणा जी, डॉक्टर आरती जी, हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल गया है, हमें यूज कर सकते हैं शंगाटेक का। आरती जी, आप बताइए आपके यहाँ पे कैसे क्या बनता है इसका। तो ये मतलब स्ट्रेंथ को भी प्रमोट करता है, एप्रोडोसिक भी है। एंड बहुत सुंदर तरीके के, मतलब काउंट बढ़ाने के लिए भी आपका काफी हमेशा से प्रश्न रहता है संपदा जी, कि काउंट बढ़ाने के लिए, ओलिगोस्पर्मिया के लिए दिलकश हमेशा पूछती रहती क्या दे क्या दे। तो आई थिंक ये एक नेचुरल हमें मिल गया है, जो बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिशनल वैल्यूज इसकी बहुत अच्छी है। एंड जैसे मैंने श्रृंगाटक मोदक का भी बताया था,
घटक चूर्ण भी है, जो जो भी ऑप्शन आपको मिले। हाँ, एक और बताना रहेगा इसमें, जैसे स्तन्य क्षय, अभी इतना अगर धातु बढ़ाता है ये, तो बिल्कुल स्तन्य क्षय में या बाकी जहाँ पे भी मतलब मदर्स मिल्क को बढ़ाना होता है, धातु पोषण करना होता है, तो ये भी एक अच्छा विकल्प है मैम। तो इसको आप चूर्ण को दूध के साथ दीजिएगा। मैम एक डॉक्टर गरिमा, मैं आपको एक भी इसका भी एक ये देती हूँ, जहाँ पे ना क्षीण शुक्र है, या हमने अभी अभी पिछले हफ्ते में मेल इनफर्टिलिटी को भी देखा था कि जैसे हम लोग कैसे अपान नक्षत्र पर कार्य करेंगे, एंड वृक्ष औषधियों का प्रयोग कैसे करना होता है जहां पर भी जरूरत होती है। तो इसमें एक ये भी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। एंड इसी के साथ साथ जाति फल का तेल हम्म। का उत्तर बस्ती भी काफी इसमें, मतलब ये आपने ओरली दे दिया, और जाति फल का तेल का उत्तर बस्ती, क्योंकि फल भी बहुत सुंदर वृक्ष कार्य करता है, ऑलिगोस्पर्मिया के लिए बहुत अच्छा है। और फिर हम श्रृंगाटक मोदक का भी उपयोग करते हैं, ये प्रूवन है मैम, श्रृंगाटक मोदक ना प्रूवन है ऑलिगोस्पर्मिया के लिए। 2 ग्राम का ये ऐसे बनाकर आप दे सकते हैं, चूर्ण भी दे सकती है। और बाकी आपको लगे तो आप बाकी पुष्य द्रव्य होते हैं उनको मिला दीजिएगा इसमें, विदारी गंध है या जीवनीय द्रव्य के गण होते हैं ना, उनको भी आप मिला सकती है इसमें। सो देखिए, ये जी मैम। खान पान के जरिए भी यूज कर सकते हैं, एंड ये आप मेडिसिन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता इसको खाने से कोई किसी प्रॉब्लम है। नर्वस सिस्टम बच्चों में कई बार जो वजन को लेकर समस्या रहती है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, या बहुत ही आजकल के बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। तो देखिए, आज मैंने इस प्रकार से ये सारी आपको जानकारी दी। मैंने ये बता रही थी कि बच्चों में भी अगर लाइक अपन है, और बच्चों आजकल की माए ऐसे मतलब बोलती कि मेरे बच्चे को थोड़ा शांत, और हमें भी ऐसे लगता है ना, छोटे बच्चों का उतावलापन, चिड़ापन, मतलब इतना मस्ती करना, चीजों को फेंकना, डिस्ट्रक्टिव नेचर है, तो ऐसे लगता है कि इनको कुछ खिला दे कि वो शांत बैठ जाए। तो मतलब ये तो मतलब इतने जल्दी तो संभव नहीं हो पाता है, बट धीरे 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 हम लोग इस ऐसे केसेस में ये कर सकते हैं कि हाइपर एक्टिवनेस जो है इनमें धीरे धीरे मधुर रस के साथ और कूलिंग करके इंटेलेक्चुअल को भी और नर्वस सिस्टम को भी कूल डाउन करने के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। चलिए, आगे बोलिए मैम, डॉक्टर गरिमा, बाकी सारे डॉक्टर्स बोलिए। मंदाकिनी जी कहाँ गए थे, अयोध्या गए थे क्या? आपका फोटो आया था। नहीं नहीं मैम, अयोध्या नहीं गई थी, यही नोएडा में। आपका फोटो देखा हमने न्यूज़पेपर में, न्यूज में आप दिख रहे थे। सच्ची। मैम कोई और ही होगा वो। आलिया बच रही होगी मैंने नाटक सोचा में। आप तो कंटिन्यू रेगुलर रहती तो आई, नहीं तो निश्चित रूप से वहां मोदी जी से मिलने गई है। नहीं मैम, उस दिन तो नहीं आ ही नहीं सकते थे। उस दिन तो ऐसा मतलब माहौल ही था कि सब लोग अपना सगा सजा रहे थे, दीपक जला रहे थे। 2 दिन हाँ। तो ऐसे नहीं, और कुछ घर में कल गेस्ट आए हुए थे, तो कल घर में गेस्ट गए, तो फिर मैंने कहा अब चलो छूट गया, 2 दिन तो छूट ही गया। यस। बोलिए मैम, कुछ मैम केस ये और। मैम ये पूछ रही थी मैं कि जिनका हम लोग कंफर्म संस्कार करा रहे थे ना, तो वो पूछ रही थी कि उन्हें कौन सा बहुत मैम, ज्यादा कौन ना सा केस? गैस, जिनका हमने पुंसवन संस्कार कराया था, हाँ हाँ, यस, हाँ। उनको बहुत ज्यादा गैस बन रही है। तो फिर मैंने ना, एक्चुअली उनको भूख ही नहीं लग रही है, तो वो खाती नहीं है 12 बजे 1 बजे तक, फिर उनको बहुत ज्यादा उल्टियां होने लगती है। तो गैस बनने को अच्छा जीरका अच्छा। दृष्ट दिया था, तो उसके अलावा भी कुछ देना पड़ेगा उनको, या मतलब भूख जब लगी नहीं थी तो क्या करें फिर। मैम अभी उनका चल रहा है क्या, हो गया, कंप्लीट हो गया क्या उनका? नहीं मैम, उन्होंने छोड़ दिया, बीच में ही छोड़ दिया उनका, वो चले गए बाहर।
तो अब क्यों लेकिन? मैंने बोला चले गए, बाहर चले गए थे वो, मतलब उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी ना, तो वो चले गए। अच्छा। 3 ही दिन कर पाए थे, फिर वो चले गए, हो नहीं पाया। फिर मैंने कहा अब इस पुष्य नक्षत्र पे आप आ जाइएगा, तो फिर अगर आ जाएंगी वो यहाँ पे तो फिर करा देंगे, नहीं तो मैंने कहा कुछ नहीं तो कम से कम एक दिन तो आप कर ही लीजिएगा, रोज तो पॉसिबल नहीं है अब किसी के यहाँ। देखते हैं और मैम क्या मेडिसिन चाहते क्या हैं चल रही है मैम? मेडिसिन क्या चल रही है? अभी उनका मैम गर्भपाल रस चल रहा है, लघु मालिनी वसंत चल रहा है, और वो क्या अभी टू नाम है मंथ्स उसका। कंप्लीट हो गए क्या उनके? 2 महीना, दो नहीं महीने नहीं हो गए? मैम, नहीं नहीं, नहीं नहीं, अभी 5 वीक कंप्लीट हुआ, 5 वीक कंप्लीट हुआ अच्छा अच्छा। है। गर्भपाल रस चल रहा है, अश्वगंधा, लघु मालिनी। खान पान में कुछ और बदलाव या जैसे कुछ और आपके इसमें ऑब्जर्वेशन में? मैम मेरे ऑब्जर्वेशन खान- में तो अभी वो है नहीं, बाहर है जहाँ पे अभी जो ना मतलब दुर्घटना हुई है उनके हिसाब से, तो फिर वो वहां पर ही है। तो अब हम्म। जो चल रहा होगा वो चल ही रहा होगा, जो वहां नहीं, मिलता मे होगा बी सब वही मतलब खाते हैं। नींद ठीक से नहीं हो रही है या बाकी सारे नहीं हेतुओं नहीं के मैम, साथ नींद तो जैसे। खूब हो रही है, नींद बहुत अच्छे से हो रही है, अच्छा। उनको कमजोरी ज्यादा आ जा रही है। हम्म। तो मतलब ऐसा लगता है ना उनको दिन में मतलब 1 घंटा चाहिए ही चाहिए रेस्ट कैसे भी करके। पहले तो शुरू शुरू हाँ। में मतलब अर्ली मॉर्निंग उनको उल्टी हो जा रही थी, तो वो क्या कर रही थी कि खा ले रही थी। पहले फल घी चल रहा था तो फल घट वो पी रही थी, अब फल घट उनका खत्म हो गया, अब उनसे पिया नहीं जा हम्म रहा है फल घट, तो बोली कि अब मैं नहीं पी पाऊंगी, हो गया अब। तो हम्म मैंने कहा ठीक है, अब नहीं पी पा रही है तो छोड़ दो, ऐसे खाने में घी लेते रहना 2-2 चम्मच। बस अब यही है कि उन्हें हम्म। ना भूख नहीं लग रही है और गैस बहुत ज्यादा बन गई है, जब खा लेती है खाना तब सब कुछ ठीक हो जाता है, और वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा अच्छा, मतलब खाने के बाद उनका ये कम हो जाता है? हाँ ये कम हो जाता है, खाने के बाद गैस वगैरह सब कुछ ठीक हो जाती है, खाली पेट ही बनती है, लेकिन वो प्रॉब्लम यही है कि उनको भूख नहीं लगती तो वो खाती नहीं है। अच्छा मैम, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको जीरकाद्य अरिष्ट सूट नहीं हो रहा है क्या? अरिष्ट के साथ कभी कभी होता है ऐसे, मे बी अभी वीर का ऐसे। मैम कल से ही इंट्रोड्यूस कराया है, लेकिन अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि वीर का दृष्टि पी करके दर्द तो वो कम तो हो जाएगा, लेकिन भूख लगनी चाहिए मैम, भूख नहीं लग रही है तो फिर कैसे काम चलेगा, तो खाली पेट तो अच्छा। गैस बनेगी ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। बताइए गरिमा, क्या दे इसमें? इनको चूसने का कुछ देते, एलादी चूर्ण या एलादी वटी देते? एलादी वटी भी जैसे गर्भिणी सर्दी और के लिए भी अच्छा होता है। मैम दे सकते हैं मैम इलादी घटी। हाँ एलादी वो वटी का दिन भर टेस्ट। जो है ना हिंगोली हिंगोली खाती रहती है, मतलब उनको हिंगोली खाते रहते तो मुंह बड़ा अच्छा लगता है, मुंह भी अच्छा रहता है, अच्छा सब कुछ लगता है। हाँ वही वही तो उनको वही अरुचि और विपाक सारा भी है, ऐसा नहीं है केवल गैस है। और बार बार तो उनमें कहीं से ना ना कहीं अजीर्ण सलाइवेशन भी रिलेटेड होता है। सारे लक्षण है। सलाइवेशन भी होता है, बहुत ज्यादा सलाइवेशन होता है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बोलिए मैम, और क्या ऑप्शन दे इसमें? गरिमा जी, डॉक्टर्स, बाकी डॉक्टर्स। मादी फल रसायन, ऋतिका, ओके मैम, वेरी नाइस, थैंक यू। बताइए ऋतिका जी, ज्योति जी, और क्या दे मैम इसमें वो हमें? पी रही है मादी फलसान, वो पी रही है मादी फलसान, दे रखा है उनको ऑलरेडी मैंने। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। एक्चुअली और फिर मुझे हम आ लोग रहा है। हिंगवाष्टक हिंगवाष्टक चूर्ण हाँ मैम दे सकते हैं, मास्टर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा दीजिएगा, ज्यादा नहीं। लवन भास्कर हिंगवाष्टक थोड़े उष्ण भी होते हैं ना, वैसे टेस्ट अच्छी होती है, किचन को खाने में मजा जरूर आता है ऐसे, क्योंकि हम्म। रुचिप्रद होते हैं ना ये, खाने में टेस्टी लगते हैं, इसमें नमक होता है तो खाने में अच्छा लगता मैम समान काल में दे दें। है, दीजिएगा। ठीक है। और वीकनेस और के लिए क्या करें मैम। किसके? अश्वगंधा वो वीकनेस के लिए, वीकनेस ज्यादा काम कर लेते हैं तो ज्यादा वीकनेस हो जाती है। कुछ चल रहा है कि उनको लघु मालिनी मधुमालिनी ऐसे कुछ दिया आपने? हाँ हाँ, लघु मालिनी, गर्भपाल रस, अश्वगंधा, और एक वो हाँ। मासानुमासिक वटी, दूसरे हम्म। मंथ वाली, वो चल रही है। अच्छा। और ये जिनका श्रृंगाटक दे दीजिए मैम, अध्ययन, श्रृंगाटक चूर्ण मिल जाए तो दूध के साथ पिला दीजिएगा। हाँ मैं कह दूंगी हलवा बना के खा लेंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी एक चीज को हलवा डेली बताइएगा, जैसे आप ऐसे लिख दीजिएगा ना उनको, कभी चावल का या अलग अलग, जैसे ये हाँ हम लोग बनाते नारियल डाल के वगैरह, तो हाँ मतलब डाइट
इम्प्रूवमेंट रहेगा, और बाकी बाहर के खाने की भी आदत छूट जाएगी, घर का खाना भी हो जाएगा और उनको ताकत भी मिल जाएगी। ठीक है मैम। मैम आंवले की तो वहीं रसायन बात भी कर। दे सकते हैं। हाँ, आंवले की रसायन। आंवले का मुरब्बा भी खिलवा सकते हैं, वैसे आंवले का मुरब्बा हाँ भी। जी। ठीक है मैम। मैम आपका केस बताइए डॉक्टर गरिमा, कल आप कुछ कहने वाली थी। मैम जो कल वाला डिस्कशन हुआ था। हमें बोल रहे थे ना कुछ एक केस है बट अभी टाइम हो गया करके। हाँ मैम वो अभी भी मेरे देखना पड़ेगा मैम कहाँ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, है कोई बात मैम। नहीं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। देखिए मैम मैं करती हूँ आज मैम है आज ना। कल शाम में आपने कुछ रिपोर्ट्स भी डाले थे आई थिंक ओके इसमें। मैम जो मैम कल हम डिस्कस कर रहे थे ना मैम, आज मैंने मैम वो पैप स्मीयर के लिए और CA हाँ 125 रिपीट करने के लिए बोला है मैम। हाँ, C125 वाली भी थी वो केस। हाँ यस। जी। फाइब्रॉइड था मैम, फाइब्रॉइड यूट्रस पे एंड हम्म। बल्कि यूट्रस था मैम। यस यस। ओके। और आई थिंक आपने ये इसका, ये अच्छा वही केस का आपने रिपोर्ट डाला था क्या, ये जो था बल्कि इंसाइज करके, यूट्रस के बाद इम्प्रेशन में माइल्ड हिपैटोमेगाली बल्कि यूट्रस विथ मल्टीपल फाइब्रिकंडा एंडोमेट्रियल। अच्छा, ये जी भी जी। तो शोधन लेखन की केस है। हाँ मैम इसमें वो आया था ना मैम, लोकल एग्जामिनेशन किया तो हाँ। सर्वाइकल इरोजन और डिस्चार्ज भी था मैम। तो मैंने हम्म। वो पहले उत्तरवस्ती प्लान करना था मैम, तो फिर ये जब देखा तो फिर अभी शारकर्म का ही प्लान किया था। हाँ हाँ, फिर उसके बाद यस। मैम करा था मैम, लेकिन अभी मैम वही करते हैं मैम, अभी वही CA 125 का डाउट आ गया था ना मैम बीच में। हाँ 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 हाँ, तो मैम बिल्कुल कल इसको कराएगी क्लियर रिवीजन। करवा लेकर ही करना अच्छा रहेगा। जी मैम जी। यस। टेस्टोस्टेरोन भी मैम बहुत लो है मैम लेवल ना। तो मे बी अच्छा। बिकॉज ऑफ मैम स्ट्रेस भी, एज फैक्टर भी है 39 ईयर्स। और हम्म। थोड़ा है मैम साइकोलॉजिकली भी उसको थोड़ा सा अच्छा, डिस्टरबेंस है। एज ज्यादा हाँ हो गई है अभी तक। शादी भी मैम लेट ही हुई है खैर। वही होता है प्रॉब्लम सारे ना। जी। अच्छा। ओके, कुछ आप टेस्टोस्टेरोन के लिए कुछ ये कर रहे हैं क्या, कुछ सोच रहे क्या देना करके। मैम वही अश्वगंधा मैम, अश्वगंधा। एक्चुअली अश्वगंधा ये हाँ टेस्टोस्टेरोन को भी जी हाँ। बढ़ाती है। हाँ जी मैम यही। अभी मैम वही अभी दीपन पाचा नहीं कर रही थी अभी। अभी प्लान किया था फिर वो चंद्र प्रभा दिया है। हम्म। साथ में मैम टेस्टोस्टेरोन के लिए भी अश्वगंधा ही चूर्ण दिया है मैम। अच्छा, अश्वगंधा में कुछ डाला है। नहीं मैम प्लेन चूर्ण दिया है अश्वगंधा तो। और शतावरी मैम वो दिया है दूध पापेश्वर का शतावरी अच्छा। कल्प। ओके ओके, ठीक है, फिर देखते हैं जैसे उनको लाइक अगर ये लग रहा है तो। मैम एक बार वही करते हैं, पहले इसकी रिपोर्ट आती है ना मैम उसी के गोक्षुर भी बाद। डाल दीजिएगा ना अगर आप क्षीरपा ओके। कल्पना से दे रहे हैं तो उसमें गोक्षुर भी डाल गोक्ष। सकते हो। गोक्षुर भी डाल सकते हो। ठीक है मैम। अच्छा रहेगा गोक्षुर हाँ और जी हाँ इसका जी बिल्कुल मैम। कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। शतावरी है ना ये, हाँ गोक्षुर जी भी हाँ जी मैम। इसको टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ा देती है। भी चलता है मैम, शिलाजीत एंड मुसली यू कैन ऐड, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा उनका। हाँ जी मैम। यस। ओके। मैम जैसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है किसी हम्म पेशेंट का, तो हम्म उसमें हम बल्कि यूट्रस विद एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, तो हम्म। उसमें हम मैम मुस्ली या खदीर आदि कषाय। खदीर अच्छा रहेगा कषाय गुण के कारण, मुसली का एकदम खदीर चलता है इससे में। अच्छा बल्कि मैम। यूट्रस मतलब हमें थोड़ा सा बल्क यानी इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन के लिए तिक्त कषाय रस अच्छा तो खदीर इज ओके। खदीर मैम। मुस्ली हम्म। नहीं मैम, खदीर आदि मुसली कषाय। नहीं, मुसली का इतना रोल नहीं है उसमें। ओके मैम और हमने मैम। देखिए जी एंट्रियम मैम। बढ़ गया है, हाइपरप्लेजिया है यानी मांस वृद्धि है, तो लेखन करने वाले थोड़े द्रव्यों का यानी उष्ण तिक्त कषाय द्रव्यों का प्रयोग करना होगा यहाँ पे। जी। हैवी ब्लीडिंग है मैम। विरेचन से भी काम हो जाए, विरेचन भी काम अच्छा करेगा। विरेचन और पित्त शमन करवाइएगा। पित्त शमन मैम हाँ जी। अभी मैम विरेचन तो नहीं कराएगी पेशेंट, पर वही है हम्म। मैम नित्य विरेचन के लिए अभी पत्ती का चूर्ण दे देते हैं। हाँ, एंड इसमें खदीर आदि हरिद्रा, कषाय। हरिद्रा या गंधक का रोल अच्छा होता है। हरिद्रा का, हरिद्रा खंड करक्यूमिन कैप्सूल दे हरिद्राखंड मैम दीजिएगा। जी जी। जी मैम। बेस्ट है, बेस्ट हरिद्राखंड। है वो, बेस्ट है ठीक। वो।
मैम जैसे अर्ली एज में 20 इयर्स में अगर बल्कि यूट्रस, ओनली बल्कि यूट्रस आए, और मैम फाइंडिंग बस ये है कि हेतु में तो मैम ये कि वो योगा इंस्ट्रक्टर है, तो और होम विजिट भी करती है, तो बहुत ज्यादा ये और रहता है कभी मैम। कभी ना बल्क स्ट्रेस आ जाता है, मतलब अगर स्पेसिफिक आप कुछ मेंस्ट्रुएशन के कुछ पीरियड में अगर करते हो तो बल्कि यूट्रस आ सकता है, बल्कि कहीं ना कहीं सूजन है, तो ये इंडिकेट करता है कि आगे कुछ समस्या होने वाली है, या लाइक फिर पीसीओडी हो या वॉटेवर हो। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज को बढ़ाकर एंड ये कराकर भी हम लोग बल्कि यूट्रस को ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बल्कि यूट्रस को हर कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसे मेरा एक ये रहता है कि कई बार बल्कि यूट्रस तो आता है, आता रहता हाँ जी मैम। है। मैम इसका मतलब हाँ है ये, कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ गांठ बनने रही है, बल्क यानी कहीं ना कहीं जम रहा है, कुछ बल्क फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे, है ना। जी तो मे बी आगे चांसेस है इस केसेस में कि फाइब्रॉइड बने। सो इट्स बेटर कि अगर बाकी वजन बढ़ रहा है क्या, बाकी सारे जनरलाइज्ड जो भी है मार्कस उसको भी देखिएगा, क्योंकि सूजन है सिंपली, तो कहीं ना कहीं फिर इसमें कुछ होगा। हाँ मैम, तो अभी डिस्टर्ब ब्रीदिंग है मैम, या पीयूबी तो है हम लोग मैम। संचय अवस्था जैसे बोलते हैं ना, संचय अवस्था में दोषों को समझना है, तो ये एक आपका इंडिकेशन है कि भाई कुछ खराबी होने वाली है आगे। अगर कंटिन्यू बल्कि यूट्रस आ रहा है तो आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। एक आध बार आता है तो इट्स ओके, पेशेंट को जनरल पूरा एग्जामिनेशन करके आप फाइंड आउट करिए कि ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है। ओके मैम। और मुझे लगता है लड़की मैरिड है तो विरेचन करवा लीजिएगा, हो जाएगा। बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, अगर बाकी सब कुछ नॉर्मल है, मेंस्ट्रुअल पैटर्न नॉर्मल है तो नो नीड टू वरी। हाँ मैम, अभी तो अनमेरिड है मैम, 20 इयर्स ही है, हाँ वही डिस्टर्ब तो। ब्रीदिंग है। यस बस, यस वही तो। पीयूबी है मैम, थोड़ी वीक है पेशेंट, घी वगैरह ये मतलब न्यूट्रिशन हाँ सही नहीं लगता है मैम, देखने में लग रहा था कि मतलब पोषण सही से नहीं ले रही है। यस यस। हाँ जी। अभी मैम शीरपाक ही दे, शीरपाक। हाँ चलेगा, चितपाल चलेगा। क्या क्या डालेंगे उसमें? मैम शतावरी हम्म। और अश्वगंधा, बच्चा। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ चलेगा, बच्चा, बच्चा नहीं, थोड़ा सा ये मुझे लगता है ना ये थोड़ा पुनर्नवा या गुक्सो दोनों में से एक डालिएगा ना, पुनर्नवा। अच्छा रहेगा। मैम सूजन पुनर्नवा। कम करने के लिए भी। एंड पेशेंट को ना हल्दी दूध वगैरह पिला दीजिएगा, हल्दी उसके शरीर में जाए, हल्दी अच्छा रहेगा बल्कि यूट्रस में। ओके मैम। और मैम गूगल भी दे दे एक, कल गूगल का, दीजिएगा काशनाल कैश। त्रिफला हाँ चलेगा, कैशोर गूगल केशरी। दे दीजिएगा, एक 7 दिन का दीजिएगा, 10 दिन का, 7 दिन। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। यस चलिए फिर आज सभी को जैसे हमने श्रृंगाटक को यहाँ पे आप यूज करती है गरिमा, श्रृंगाटक? नहीं मैम, अभी तो नहीं किया है हाँ हाँ। श्रृंगाटक। हाँ जी। अच्छा ठीक है, सिंगाड़े खाने को तो बोल सकते हैं, मंदाकिनी हाँ जी जी मैम। अच्छा बनाती है सिंगाड़े का हलवा। चलिए कभी मौका मिले तो ओके। जाएंगे। चलिए हाँ फिर कल जी। मिलते हैं।